सो वेलकम टू द लास्ट लेक्चर ऑफ संधि, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं विसर्ग संधि। ठीक है, और विसर्ग संधि में ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको 3-4 संधि ही पढ़नी है, बस उसके अंदर थोड़े से क्लासिफिकेशंस हैं रूल्स के हिसाब से अलग अलग। ठीक है, तो विसर्ग संधि में आपको एक तो पढ़नी है सत्व संधि, दूसरी आपको पढ़नी है रुत्व संधि, तीसरी आपको पढ़नी है उत्व संधि। उत्व संधि में ही डिफरेंट टाइप के आपके पास क्लासिफिकेशंस हैं। उसके पहले मैं यहाँ पर आपको एक कॉन्सेप्ट बताती हूँ विसर्ग के लिए। अभी तक हम लोगों ने नॉर्मल स्वर के व्यंजन के संधि विच्छेद देखे। अब एक बार सिर्फ एक एग्जाम्पल से हम संधि विच्छेद देख लेते हैं अपने विसर्ग का। ठीक है, जैसे कि मान लो लिखा हुआ है कवि ही। ठीक है, तो अगर हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो कव प्लस छोटी ई की मात्रा है तो छोटी ई और प्लस विसर्ग आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो वह जो है एक व्यंजन है। क्या है? एक व्यंजन है। ठीक है, और व्यंजन के बाद यहाँ पर ये आया ई जो है ये स्वर है, और स्वर के बाद ही आपका विसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, तो व्यंजन के बाद कभी भी विसर्ग नहीं आता। ठीक है, अब इसको समझाने के लिए अगर मैं बताऊं तो देखो, अगर हम उसी ऊपर वाले एग्जाम्पल को अगर हम इस तरह से लिख देते, ठीक है, कवह, तो ये कुछ बन रहा है क्या? पहली बात तो बिना स्वर के कोई व्यंजन होता नहीं है, मतलब बिना स्वर के व्यंजन एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर आपने ये व्यंजन, ये व है, नीचे हलंत लगा दिया है, तो इसको आप पढ़ सकते हैं क्या? नहीं। इसको पढ़ने के लिए आपको कुछ तो मात्रा चाहिए, और वो मात्रा हमेशा स्वर से आएगी, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, दिस इज इम्पॉसिबल। तो ऊपर वाला जो मैंने बताया वो सही है। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है कि विसर्ग संधि हम लगाते कहाँ पर है। तो देखो, कंडीशन है विसर्ग संधि के लिए, किसी भी टाइप की विसर्ग संधि के लिए, कि पूर्व पद यानी कि जो पहले वाला हमारा जो शब्द होता है उसके लास्ट में आपके विसर्ग आना चाहिए, और जो उत्तर पद यानी कि जो नेक्स्ट वाला जो हमारा आगे वाला वर्ड है उसके आरंभ में यानी कि उसके स्टार्टिंग में कोई भी स्वर या व्यंजन आना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ अगर हम लोग देखें, मनः प्लस रथः। ठीक है, तो अब ये है पूर्व पद मनः, इसके लास्ट में आपको विसर्ग दिख गया, पहले वाली कंडीशन फुलफिल हो गई। उसके बाद ये है हमारा रथः जो है ये उत्तर पद है यानी कि बाद का पद, तो इसके स्टार्टिंग में आपका स्वर या व्यंजन, क्योंकि रा व्यंजन है। ठीक है, तो चाहे कोई स्वर भी होता तो भी ये हो जाता। तो अब यहाँ पर इसकी संधि हो जाएगी मनोरथः। अब ये हुई कैसे है, किस रूल से हुई है, वो हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन पहले ये बताना था कि किसी भी सिंपल किसी विसर्ग संधि के लिए जो कंडीशन होती है वो क्या होनी चाहिए। अब देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी विसर्ग संधि में जो सबसे पहली संधि है दैट इज रुत्व संधि। ठीक है, जिसका जो सूत्र है आपका वो है स सजुषो रुहु। अब अगर इसके हिसाब से चलेंगे ना, इसके हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो वो बहुत डिफिकल्ट जाएगा, और अभी तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि वीडियोज़ में काफ़ी लेट भी हो चुका है, तो इसलिए बहुत ही सिंपल तरीके से मैं तुमको बताऊंगी। और स सजुषो रुहु में क्या होता है एक्चुअल में? देखो, कंडीशन ये होती है कि जो कंडीशन तुम्हें याद रखनी है सिंपल तुम्हारे लिए, कोई भी स्वर हो एक्सेप्ट अ बड़ा आ, इन ये नहीं होने चाहिए, इनके अलावा कोई भी स्वर हो, उसके बाद तुम्हें विसर्ग दिख रहा हो, और उसके बाद किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, या फिर कोई स्वर, या फिर ह य र ल, इनमें से कोई भी एक वर्ण होना चाहिए। तो आपका जो विसर्ग होता है वो आपका र हलंत में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि इधर जो वर्ण आएगा उसके ऊपर ये मात्रा के रूप में आ जाएगा। ठीक है, सजुषो रू जो होता है उसके हिसाब से पहले जो आपका ये विसर्ग होता है ये रू में कन्वर्ट होता है, रू में ऊ होता है, तो ये ऊ का लोप हो जाता है, लोप हो जाने से सिर्फ र हलंत बचता है। इस हिसाब से यहाँ पर र हलंत आ रहा है, जो कि मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया है, तुमको इतना ही ध्यान रखना है। ठीक है, लेकिन हाँ, तुम संधि का जब स्टेप्स दिखाओगे ना कि तुमने संधि की कैसे है, तो उसमें ये चीज़ तुम्हें दिखानी पड़ेगी। ये पहले रू में कन्वर्ट हुआ, फिर ऊ का लोप हो गया, ठीक है, फिर ये र में कन्वर्ट हो गया। चाहो तो ऐसे कर सकते हो, चाहे तो डायरेक्टली विसर्ग को इसमें कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको दो चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, देखो नोट याद रखो, तो आपका र हलंत है ये आगे जाकर के मात्रा में जा सकता है किसी के ऊपर, या फिर ये सिंपली किसी स्वर के साथ मिक्स हो सकता है। ठीक है, अब मैं ये क्या कह रही हूँ ये तुमको आगे जाकर के समझ में आएगा। देखो, एग्जाम्पल अगर हम लें, पहला एग्जाम्पल है हमारा गुरोह प्लस आदेश। ठीक है, अब देखो अगर हम लोग देखें तो ये र है, यहाँ पर विसर्ग है, और यहाँ पर आपका जो है बड़ा आ रहा है, यानी कि ये एक स्वर आ रहा है। ठीक है, तो जब भी विसर्ग के बाद आपका स्वर आपको दिखाई दे, तो यहाँ पर ये जो विसर्ग जो आपका र में कन्वर्ट होने वाला है ये एक्चुअल में आपका इसके ऊपर मात्रा में ना आकर के इसके साथ ही जुड़ जाएगा। ठीक है, ये भी मात्रा में ही जाएगा अगर एक तरह से देखें तो, लेकिन सिंपली आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि ये इसके ऊपर नहीं जाएगा बल्कि इसके साथ कंबाइन हो जाएगा। कंबाइन कैसे होते हैं ये मैंने पहली संधि में बहुत बार आपको बताया। गुरो, विसर्ग को थोड़ा अलग करेंगे, प्लस आदेश। ठीक है, और अलग करेंगे तो गुर, और यहाँ से निकलेगा ओ, है ना,
प्लस विसर्ग प्लस आदेशः, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये जो विसर्ग है ये आपका र हलंत में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो वापस से जब आगे का स्टेप करें तो गुर प्लस ओ प्लस ये र हलंत प्लस आदेशः। र हलंत आपका इसके साथ जुड़ जाएगा, तो जब भी व्यंजन के साथ स्वर जुड़ता है तो वो उसके साथ ही आता है, यहाँ पर रा आ जाएगा, यानी कि रा पे बड़ा की मात्रा आ जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा, और यहाँ पर ये ओ जो है ये रा के साथ फिर से जुड़ जाएगा और ये हो जाएगा गुरो रा देशः, ठीक है। तो यहाँ ऊपर कोई मात्रा नहीं आई, जबकि ये अ के साथ ही जुड़ गया। ये हो गया आपका फाइनल वर्ड। अब सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम लोग देखते हैं, विसर्ग के बाद आपका स्वर ना आकर के कोई व्यंजन आ रहा होता है तो वो ऊपर की मात्रा में जाता है। ऊपर की मात्रा ये सब मैं आपको बताने के लिए बता रही हूँ, ये कहीं रूल नहीं लिखे हैं, ठीक, जिससे कि आपको इजीली समझ में आए, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग इसके लिए एग्जाम्पल देखें, हमारे पास वर्ड है कवि प्लस गच्छति, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो कवि प्लस इहि मतलब कि विसर्ग प्लस गच्छति, ठीक है। तो यहाँ पर विसर्ग के बाद आपका ये है व्यंजन, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो विसर्ग है ये इसके ऊपर एज मात्रा आ जाएगा, ठीक है। इसके साथ नहीं जुड़ेगा, इसके ऊपर आ जाएगा। तो ये मिलकर के क्या हो जाएंगे, कवि प्लस ये क्योंकि र में कन्वर्ट होगा और यहाँ पर आ जाएगा गच्छति। अब ये र इसके ऊपर चला जाएगा और यहाँ पर हमारा जो फाइनल वर्ड है वो आ जाएगा कविर गच्छति, ठीक है। क्योंकि ये र हलंत था ना, मतलब कि आधा र, तो ये ऊपर चला जाएगा और ये वर्ड हो जाएगा आपका कविर गच्छति, ठीक। अब हम बात करते हैं हमारी सेकंड संधि की, जो कि है सत्व संधि। तो सत्व संधि में अगर हम लोग देखें तो सत्व संधि का जो सूत्र होता है वो होता है विसर्जनीयस्य सह। कंडीशन होती है विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार का कोई वर्ण हो। खर प्रत्याहार मतलब कि किसी भी वर्ग का, जो हमने क वर्ग, प वर्ग, त वर्ग बताया था, किसी भी वर्ग का पहला या दूसरा वर्ण या फिर श, श, स, इनमें से कोई भी वर्ण अगर हो तो आपका ये जो विसर्ग है ये चेंज हो जाता है स, श और श। याद रखना तीनों के नीचे हमने हलंत लगाया, यानी कि आधे आधे ही आएंगे, ठीक है। लेकिन अब आपको डिसाइड करना है कि भाई हम स कहाँ लगाएंगे, श कहाँ लगाएंगे और श कहाँ लगाएंगे, जिसमें से आपका ये जो है ये दंत्य है, ये तालव्य है, मूर्धन्य है। जिसको नहीं समझ में आ रहा है, अगर आप पहले सिर्फ संधि का लेक्चर देख रहे हो तो आपको नहीं समझ में आएगा ये कैसे है। ये हमारे प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से है, यानी कि जब हम कोई भी वर्ण जो है वो प्रोनाउंस करते हैं तो हमारी जीभ जो है वो कहाँ जाकर के टकराती है, ठीक है। जैसे जब हम इस सा का जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो ये हमारा दंत यानी कि दांत से टकराती हुई है हमारी जीभ। तालव्य यानी कि तालु से टकराती है तो श निकलता है, और मूर्धा से टकराती है यानी कि हमारे पैरेट से तो श निकलता है। इस हिसाब से इनके नाम है, ठीक है। अब इन तीनों के लिए अलग अलग कंडीशन है कि कहाँ पर आपको विसर्ग में किस में चेंज करना है, वो तीनों कंडीशन मैं आपको बताती हूँ। सो अकॉर्डिंग टू आवर फर्स्ट रूल, दंत्य सा कहाँ लगेगा, तो देखो विसर्ग के बाद अगर आपके ये तीन वर्ड त, थ या स, इन तीनों में से कोई भी आ रहा हो तो आपका ये विसर्ग स यानी सपेरा वाला सा यानी कि दंत्य सा में कन्वर्ट होगा। आधा सा, हलंत मतलब आधा ही होता है, ये बार बार मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो एग्जाम्पल लें तो दुह प्लस तर, ठीक है। तो त आपको दिख गया यानी कि ये जाएगा स में, ठीक है। स मतलब कि आधा सा, तो ये वर्ड क्या बन जाएगा, दुस्तर। देखो अब हमारी जो दूसरी कंडीशन है वो तालव्य श के लिए, ठीक है। तो विसर्ग के बाद च, छ या श में से कोई आता है तो ये विसर्ग आपका श में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि कह प्लस चित में च आ गया, कंडीशन फुलफिल हो गई, तो दिस विल गेट कन्वर्टेड इनटू श हलंत कश्चित, ये वर्ड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम मूर्धन्य श की बात करें, ठीक है, तो मूर्धन्य श में क्या होता है, विसर्ग के बाद ट, ठ या श, तो ये विसर्ग आपका इस श में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि मूर्धन्य श में, जिसे हम आधा इस तरह से लिखते हैं। कुछ एग्जाम्पल देखें तो धनु प्लस टंकार, ट कंडीशन फुलफिल हो गई, दिस विल गेट कन्वर्टेड इनटू आधा षटकोण वाला श, और यहाँ पर आ जाएगा धनु प्लस श प्लस टंकार, यानी कि धनुष टंकार विल बी द फाइनल वर्ड। अब देखो ऐसा तो नहीं है कि जो वर्ण हमने आपको बताए विसर्ग के बाद बस वही उतने वर्ण होंगे। विसर्ग के बाद और भी तो वर्ण हो सकते हैं, जैसे कि क, ख, प, फ। तो इन चारों के साथ आपका कब स में कन्वर्ट होगा और कौन से श में कन्वर्ट होगा, यहाँ पर आपका शलजम वाला श नहीं आता, यहाँ पर सिर्फ सपेरा वाला सा यानी कि आपके दंतव्य सा या फिर दंत्य सा और फिर मूर्धन्य श ही आते हैं। विसर्ग प्लस क, ख, प, फ में से कोई हो तो अब इसका अगर ए कंडीशन देखें तो अगर ये बाद वाली कंडीशन सेम रहेगी, ठीक है, लेकिन इसके पहले अगर छोटा अ या बड़ा आ यानी कि रस्व या दीर्घ आ आया तो आपका ये जो विसर्ग होगा जिसके आगे क, ख, प, फ है ये आपका चेंज होगा स यानी कि दंत्य स में, ठीक है। एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो भाह
प्लस करह, ठीक है, भा प्लस विसर्ग प्लस करह, इस तरह से आपको अलग करके लिखना पड़ेगा। अब इस भ को भी अलग करेंगे। भ एक व्यंजन है, हलंत के साथ आ जाएगा, इसके साथ दीर्घ आ लगा हुआ है तो बड़ा आ जाएगा। फिर ये जो विसर्ग है ये स में कन्वर्ट होगा, ये दोनों मिलकर के वापस से भा हो जाएंगे। दिस स गेट कन्वर्टेड इनटू आधा स क रह, ठीक है, भास्कर फाइनल वर्ड आपका हो जाएगा। और दूसरी कंडीशन ये है कि श में कब कन्वर्ट होगा, यानी कि मूर्धन्य श में कब कन्वर्ट होगा, तो ये कंडीशन वही सेम है, लेकिन अब पहले यहाँ पर विसर्ग के पहले अ की जगह आपका ई या उ आ जाएगा, ठीक है, यानी कि रस्व ई या फिर रस्व उ आ जाएगा, तब आपका ये विसर्ग जो है ये आपका मूर्धन्य श में कन्वर्ट होगा। एग्जाम्पल के लिए दुह प्लस कृतम, इसको अगर हम विच्छेद करेंगे तो द में छोटी ऊ की मात्रा लगी हुई है तो द हलंत और ऊ आ जाएगा, प्लस यहाँ विसर्ग की जगह पर श आ जाएगा कृतम, ये दोनों मिलकर के वापस से दू हो जाएंगे और यहाँ पर विसर्ग की जगह आपका षटकोण वाला आधा श आ जाएगा एंड द फाइनल वर्ड विल बी दुष्कृतम। अब देखो हमारी सत्व संधि खत्म हो गई। अब हमारी लास्ट उत्व संधि, जिसमें आपके 2-3 सूत्र लगते हैं और 2-3 सूत्र के हिसाब से अलग अलग कंडीशन हो जाती है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो इसका जो सूत्र है वो है अतो रोर प्लुताद प्लुते, ठीक है, ये आधा प है और फिर ये ल है, ठीक है, तो इसको क्या पढ़ेंगे हम, पढ़ के देखना, अतो रोर प्लुताद प्लुते। कंडीशन है पहले अ हो, र हलंत हो, फिर अ हो। अब चाहे ये कंडीशन आपको दिखे या फिर आपको ये कंडीशन दिखे, यानी कि र भी हो सकता है दोनों के बीच में या विसर्ग भी हो सकता है, तो वहाँ आपको अतोरोर प्लुताद प्लुते यानी कि उत्व संधि जो मैं बताने वाली हूँ ये वाली आपको लगानी है, ठीक। मेथड क्या है बताती हूँ, जैसे कि अ है प्लस विसर्ग है प्लस अ है, तो दिस विसर्ग विल गेट कन्वर्टेड इनटू ओ, ओ से उखली वाला ओ, एंड ये जो का बाद वाला जो अ है ये आपका अवग्रह चिन्ह में चेंज हो जाएगा। ये डॉलर जिसे हम लोग नॉर्मल याद करते हैं डॉलर से, इसे हम अवग्रह चिन्ह बोलते हैं, तो ये अवग्रह चिन्ह में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। बहुत ही सिंपल एक एग्जाम्पल से मैं बताती हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल है बालह प्लस अस्ति। अब किसी भी संधि को करने का सबसे पहले जो भी विच्छेद आप कर सकते हो वो विच्छेद कर लो, ठीक है। तो बाल, ये ल हलंत आ जाएगा और मात्रा नहीं है कोई, इसका मतलब रस्व आ है, तो रस्व आ इससे अलग हो जाएगा, प्लस ये विसर्ग प्लस ये आ गया अस्ति। तो आई थिंक आपकी कंडीशन फुलफिल हो गई, पहले अ आ गया फिर विसर्ग और फिर से अ आ गया, ठीक है। तो ऐसे केस में हमने क्या कहा था, ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा ओ में एंड ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा अवग्रह में, ठीक है। तो अब चल के सबको कंपाइल करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा बाल प्लस अ प्लस ओ प्लस अस्ति, ठीक है, और ये इसके साथ फिर से जुड़ जाएगा और ये जब इसके साथ जुड़ेगा तो ये मात्रा भी इसी में आ जाएगी, यानी कि सिंपल मैं करके दिखाती हूँ जिससे दिक्कत ना हो। बाल, क्योंकि ये दोनों वापस से मिल गए, फिर ओ प्लस अस्ति, अब ये इस पर ओ की मात्रा लग जाएगी और ये यहाँ पर आ जाएगा बालो अस्ति, ठीक है। अब देखो इसे मैंने आपको बहुत सिंपल तरीके से बताया, लेकिन अगर मैं इसमें संधि के सच में सही से रूल के बिल्कुल अकॉर्डिंग्स जाऊँ ना तो ये बहुत लंबी संधि बनेगी और यहाँ सबसे पहले आपकी लगेगी स सजुषो रू, फिर इसमें गुण संधि भी लगेगी, फिर इसमें पूर्व संधि लगेगी और फिर जाकर के लास्ट में बालू अस्थि आएगा। लेकिन अगर आप इस तरह भी करोगे तो ये गलत नहीं होगा, ठीक है। तो ये शॉर्ट मेथड है और आपके लिए ईजी भी रहेगा समझने के लिए, ठीक है। सेकेंड कंडीशन है हमारी, पहले कंडीशन थी अ विसर्ग और अ ही था, यहाँ पर अ और विसर्ग तो सेम है, लेकिन अब यहाँ पर अ यानी छोटा अ यानी रस्व आ ना होकर के कोई भी स्वर हो सकता है, इवन आपका दीर्घ आ यानी कि बड़ा आ भी हो सकता है। एग्जाम्पल देखें तो सूर्य प्लस विसर्ग प्लस आगच्छति, ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा तोड़ेंगे, सूर्य प्लस विसर्ग प्लस आगच्छति, कंडीशन इज फुलफिल्ड। यहाँ भी अ है क्योंकि यहाँ पर कोई और मात्रा नहीं आप देख रहे हैं, विसर्ग है और यहाँ पर दीर्घ आ गया, मैंने कहा था दीर्घ आ इज अलाउड, ओनली रस्व आ नहीं होना चाहिए विसर्ग के बाद सेकेंड कंडीशन में, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऐसे केस में क्या होगा, ये जो विसर्ग है ये गायब हो जाएगा, कुछ भी नहीं करना है आपको, सिंपली इस विसर्ग को हटा करके दोनों वर्ड साथ में फिर से वैसे ही लिख देने हैं, यही हमारा फाइनल वर्ड हो जाएगा। देखो थर्ड जो कंडीशन है हमारी, उसका जो सूत्र है हशी च, इसके लिए क्या है, आगे वाली कंडीशन सेम ही है, अ प्लस विसर्ग, बाद वाला चेंज हो जाएगा, बाद का जो वर्ण होगा ये आपका हश प्रत्याहार का कोई वर्ण होगा, ठीक है, जो कि आपके किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा या फिर य व र ल ह इनमें से कोई हो सकता है। ऐसे केस में आपका ये आ और विसर्ग मिलकर के आपके ओ हो जाएंगे और बाकी सारी चीजें एग्जैक्टली आपको वैसे ही उतार देनी है। एग्जाम्पल वी विल सी ऑन द नेक्स्ट पेज। तो चलो एग्जाम्पल हम देखते हैं, बालः प्लस गच्छति, तो इसको हम थोड़ा सा अलग करेंगे, तो बाल प्लस विसर्ग प्लस गच्छति, ल में से फिर एक और अ निकालेंगे विच्छेद करके, फिर विसर्ग और गच्छति,
अब रूल के हिसाब से ये आ और विसर्ग मिलकर के आपके ओ हो जाएंगे, ठीक है। तो बाल ऐसे ही आ जाएगा और ये दोनों मिलकर के ओ प्लस गच्छति। अब ये क्योंकि हलंत में है तो ये इसके साथ जुड़ करके मात्रा में आ जाएगा, यानी कि बालो गच्छति, ठीक है। तो यहाँ पर बालो गच्छति जो है आपका, ये आपका फाइनल वर्ड हो जाएगा, ठीक। अब हमारी फोर्थ कंडीशन है, अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज आया है। पहले के 3 में शुरू में अ और विसर्ग ही था, यहाँ पर अब बड़ा आ गया है, तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली है, ठीक है। बड़ा आ प्लस विसर्ग, फिर कोई स्वर या फिर किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा या फिर य व र ल ह इनमें से कोई हो तो आपका इस विसर्ग का लोप हो जाएगा, यानी कि सिंपली इसके पहले के जैसा ही है, बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पर छोटा आ ना होकर के बड़ा आ है, ठीक है। और आपको एज इट इज आपको वर्ड उतार देना है। फॉर एग्जाम्पल नराह प्लस नमंती, नरा प्लस विसर्ग प्लस नमंती। अब आपका कंडीशन फुलफिल हो रही है, यहाँ पर बड़ा आ गया, ठीक है। विच्छेद करके दिखाने की जरूरत नहीं है, इतना तुम लोग कर सकते हो। और ये है विसर्ग प्लस नमंती, न ये वर्ग का त थ द ध न, त वर्ग का ये चौथा वर्ण हो गया, कंडीशन फुलफिल्ड। इसका लोप हो जाएगा, नहीं इसको हटा करके सीधे दोनों वर्ड आपको लिख देने, नरा नमंती। एक और संधि है जो कभी कभी आ जाती है, ठीक है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। वैसे इसमें विसर्ग का कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी इसको हम विसर्ग में इंक्लूड करते हैं, ठीक है। वो है आपकी रलोप संधि। कौन सी संधि है? रलोप संधि, जिसका आपका सूत्र है रोरी। बहुत ईजी है याद रखने के लिए, रोरी। कंडीशन क्या है? पहले वाले वर्ड में आपका र हलंत होगा और दूसरे वाले में आपका जो पहला वर्ण है वो र होगा, ठीक है। तो ये जो र हलंत यानी कि पहले वाला जो र है, जो आधा र है, वो लोप यानी कि गायब हो जाएगा। और उसके साथ साथ जो आपका पहले वाला जो वर्ण है उसको आपको दीर्घ करके लिख देना है, ठीक है। समझाती हूँ कैसे लिखना है। देखो, जैसे अंतर और राष्ट्रीय, ठीक है। तो कंडीशन फुलफिल हो रही है, 2 र है, यहाँ पर र हलंत के साथ है, यहाँ पर र अकेला है, ठीक है, मतलब विदाउट हलंत है, ठीक है। तो इस वाले रा का लोप यानी कि इस वाले रा को आपको हटा देना है और इसको हटाने के बाद जो यहाँ पर मात्रा बचती है उसका दीर्घ कर देना है, ठीक है। जैसे कि जब आप आधा रा हटा दोगे तो यहाँ पर सिर्फ अंत बचेगा। अंत मतलब कि त में छोटा आ की मात्रा, यानी कि त हलंत। अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर बचेगा क्या? त हलंत प्लस अ, ठीक है। तो इस आ का आपको दीर्घ कर देना है, यानी कि यहाँ पर बड़ा अ ले आना है, तो अंता हो जाएगा। और राष्ट्रीय ऐसे ही इसके साथ जोड़ करके लिख देना है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल से देखते हैं, समझ जाओगे अच्छे से। निर प्लस रोगह, फिर से आपको इस हलंत वाले रा का लोप कर देना है, यानी कि गायब कर देना है। और ये नी, यानी कि जिसमें आपकी छोटी ई की मात्रा है, इसको आपको बड़ी ई की मात्रा में यानी कि नी में कन्वर्ट कर देना है। और ये हो जाएगा नी प्लस रोगह, यानी कि नी रोगह, जिसका मतलब होता है बिना बीमारी वाला, यानी कि जिसको कोई रोग ना हो, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट दी विसर्ग संधि। यहाँ पर आपको टेबल भी दी हुई है, सत्व, रुत्व, उत्व, रलोप करके, ठीक है। तो ये आप एक बार चार्ट का स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी संधि पूरी की पूरी खत्म होती है। फाइनली मुझे भी अच्छा फील हो रहा है। देखो यार, मेरे पास भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, मेरे लेक्चर्स रहते हैं, इससे मैं डेली पीए चल रहा है, एंड यू नेवर नो कि किसी की लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा काम हो जाता है मेरे लिए, मेरा ही एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो पाता है, लेकिन फिर भी करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि आपके लिए भी जो कर रही हूँ मैं, वो भी मेरे लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड आई कांट लीव दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये हमारी जो विसर्ग संधि है, इसका मैं क्वेश्चनियर और जो भी नोट्स वगैरह कुछ भी होंगे जो मैंने अभी लिखे हैं, वो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर दूंगी, ठीक है। हर बार बताती हूँ, फिर से बता रही हूँ, दोनों बैचेस के लिए 2025 के लिए 2024 के लिए अलग अलग ग्रुप्स हैं। अगर आप मेरे चैनल को सही से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा ग्रुप ज्वाइन करना है, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर आपको पहले किस टॉपिक पे चाहिए वो मुझे बताओ। चलो बाय, टेक केयर।